हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ जूही में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन के साथ। इसलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। किसी वस्तु को 1729 रुपये में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, तो 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बेच रहे कितने में? 1729 में, यानी इसका सेलिंग प्राइस है 1729, तो उसे 30% का क्या होता है? हानि होता है। यानी कितने परसेंट का वैल्यू है? 70% का। वो लाभ कमाना चाहती है कितना? 16%, यानी 100 पे वो 16% का लाभ कमाना चाहती है, यानी कितने में? 116 में। तो पूछा है हमसे कि वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी 16% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगी। ये 7 से जाएगा 10 बार में, ये 7 से जाएगा 2, 4 और 7, यानी 247 का गुणा करना है 116 के साथ। तो चलिए आज हम आप लोगों को गुणा करना भी सिखाते हैं। 247 है, इसका गुणा करना है 116 के साथ। पहले क्या करेंगे? 7 का 6 से करेंगे तो 7 छक 42, 2 4 हमारे 7 हो गया। 7 का 1 से करेंगे तो 7, और 6 का 4 से करेंगे तो 24, 24 और 7 कितना होता है? 31, 31 में 4 को हम लोग ऐड करेंगे तो होता है 35, 35 का 5 यहाँ लिख देंगे, 3 हमारे 7 हो गया। ठीक है। 7 का करेंगे 1 से तो 7, 6 का करेंगे 2 से तो 12, 12 और 7 19, और 4 का 1 से करेंगे तो 4, 19 और 4 कितना होता है? 23, 23 में 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26, 26 का 6 यहाँ हो जाएगा और 2 हमारे 7 हो गया। 4 का 1 से करेंगे तो 4, और 2 का 1 से करेंगे तो 2, 4 2 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, और 2 का 1 से करेंगे तो 2, यानी 28,652। और 28,652 में 10 से हमें भाग देना है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2865.2, यानी 2865.2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आज आप लोग गुणा करना भी सीख गए। क्वेश्चन है हमारा कि एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी एक गाय है जिसका कोई क्रय मूल्य रहा होगा, इसको हम लोग बेचते हैं कितना में? 1000 में, तो उससे कुछ लाभ हो रहा होगा। ठीक है। फिर इसको हम लोग बेचते हैं 1010 में, तो 5% अधिक लाभ हो रहा है। रुपए में कितना ज़्यादा है? 10 रुपये, और परसेंटेज में कितना हो रहा है? 5%, यानी जो 10 है वो कितना का वैल्यू है? 5 का। तो पूछा है हमसे कि लागत मूल्य, यानी 100% का वैल्यू हमें निकालना है। तो 5 से जाएगा ये 2, 2 का 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200। नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा कि एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर 104 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर दिया हुआ है लाभ और हानि, तो इसका आंसर करने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अगर प्रॉफिट दिया है और प्रॉफिट दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। लॉस और लॉस होगा तो भी माइनस करेंगे। प्रॉफिट और लॉस होगा तो ऐड कर देंगे। लॉस और प्रॉफिट होगा तो भी हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमारा क्वेश्चन में है कि 7% का लाभ और 6% का हानि, यानी लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, यानी 7 और 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13%। ठीक है। यानी 13% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 104। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। लागत मूल्य पूछा है, यानी कि 100% का वैल्यू, इसलिए इसमें 100 से हम लोग गुणा कर देंगे, यानी कि 800 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल इसी बेस पे है कि 12.5%
लाभ और 10% हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपये है। यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 12.5% का लाभ और 10.5% की हानि। लाभ है और हानि है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। तो 12.5 और 10.5 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12, 10, 22 और 1, 23, यानी कि 23%। और जो 23% हो किसका वैल्यू दिया हुआ है? 161 का, यानी 161 का है वैल्यू, यानी 161/23। ठीक है, बोला है कि 19% का लाभ है, यानी 100 पे 19% यानी 119। 23 ये कटेगा कितने बार में? 7 बार में। 119 का हम लोग 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 9 7 63, 3 7 6 13, 3 7 और 1 8, यानी कि 833 रुपये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या है? 1/7, 1/7 का मतलब 7 क्या हो जाएगा हमारा? कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा हमारा? लॉस हो जाएगा। यानी 7 रुपए का चीज हम लोग बेचे 1 रुपए की हानि पे, तो कितना में बेचे होंगे हम लोग? 6, यानी 6 में बेचे। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 यूनिट का वैल्यू 144 रुपये। अगर 6 यूनिट का वैल्यू 144 है, हमें सीपी निकालना है, यानी 7 यूनिट का वैल्यू, तो हो जाएगा 144/6 इंटू 7। 6 से आ जाएगा 2 और 4, 24 का 7 से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 168। ठीक है, आगे कह रहे कि यदि 189 में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? यानी 168 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। 168 रुपये का सामान हम लोग 189 में बेचेंगे तो कितने रुपए का हमें प्रॉफिट होगा? 21 रुपये का प्रॉफिट होगा 168 के कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। 21 से जाएगा कितने बार में? 8 बार में। 100/8, यानी 100/8 का मतलब क्या हुआ? 12.5%, यानी 12.5% का उसे क्या होता? प्रॉफिट होता। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा कि मनु ने 5,500 में एक पुरानी बाइक खरीदी। इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च हुआ और बाद में उसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। यानी एक बाइक खरीदा कितने में? 5,500 में, और इसका 12% उसे रिपेयरिंग पे लगा। यानी 5,500 का 12% हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 5 60, जीरो हमारे पास हुआ 6, 12 5 60, 60 में 6 जोड़ेंगे यानी 66, यानी 660 रुपये उसे लगा रिपेयरिंग में। तो 5,500 में 660 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 6 1 6, यानी 6,160 रुपये। और इसको बेचता है वो 5% की हानि पे, 5% का लॉस। 0 से 0 खत्म, 5 से जाएगा 2, 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 308, यानी 308 रुपये का उसे लॉस हुआ। कितने पे? 6,160, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 5 8 5, 852 रुपये में क्या किया? वो बाइक को बेच दिया। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो कल फिर मैं मिलूंगी आपको नए क्वेश्चन के साथ। अगर आज के क्लास में जो भी आपको समझ में नहीं आया हो आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।